ये है दिल्ली दर्पण। विधायक था राघव चड्ढा जी, वो भाग गए, पंजाब भाग गया अधूरा काम छोड़ के। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम तो परेशान हो गए। हम जिस हाल में हम उस हाल में रहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं काव्य, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त हम हमारी खास पेशकश राजेंद्र नगर का रण को लेकर आ पहुंचे हैं राजेंद्र नगर के पांडव नगर में। यहां पर हम चलेंगे और लोगों से यहां के माहौल के बारे में और यहां की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस इलाके में मैडम ये समस्या है कि ये आज 4 महीने हो गए इसको काम को चलते हुए। ये रोड पूरा बंद है, ये डस्टबिन है, यहाँ कूड़ा डलता है, कूड़ा नहीं उठ पा रहा, घरों में बदबूएं जा रही हैं, गंद हो रहा है, सभी परेशान हैं। यहाँ से जो आ रहे हैं कर्मचारी जो कूड़ा लेकर के आते हैं वो ठीक से गिर जाते हैं यहाँ पे रेडी लेके। कितने टाइम से है परेशान? ये 4 महीने से मैं बता रहा हूँ, मलबा नहीं उठ रहा। अब ये IGL वाले हैं, टेलीफोन वाले, वो अपनी केबल निकाल रहे हैं यहाँ से, उन्हों को भी दिक्कत हो रही है। अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो जी देखो दोनों ही पार्टी बराबर चल रही है इस टाइम यहाँ पे। एक निर्दलीय भी है SK पुरी जी। आपको क्या लगता है? हमें तो जी ऐसे ही है, बस इलेक्शन का कुछ पता नहीं होता, वो तो एंड टाइम में ही पता लगता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की बहुमत यहाँ पे आ सकती है? अब जिसका पल्ला भारी होगा वही आएगा। आपको क्या लगता है? अब लगेगा तो यही, जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी है तो उसी की उम्मीद ज़्यादा है। किस पार्टी ने इस इलाके में काम करवाए हैं? आम आदमी पार्टी ने करवाया। क्या क्या काम करवाए? सारा नल बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री। उससे पहले जो जितनी पार्टी थी, खैर बीजेपी तो थी ही नहीं, यहाँ पे कांग्रेस थी। उससे पहले बिजली का बिल कभी 3000, 4000, 5000 भरते भरते सोचना पड़ता था। अब बिजली का बिल कभी 120 आ रहा, कभी 0 आ रहा, कभी बिल्कुल नामात्र आ रहा। 3 महीने से कोई बिल नहीं आ रहा। आपको क्या क्या इस इलाके में समस्याएं लगती हैं? मैडम समस्याएं तो बहुत हैं, एक नहीं अनेकों हैं। अभी इस रोड का हाल देख लीजिए, 4 महीने हो गए इनको। 4 महीने से ना कोई काम चल रहा है, गड्ढे खोद के पटक दिए और बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, गंदा पानी आ रहा सीवरों में, नल के अंदर। और क्या बताएं। अब आजकल तो बिजली का भी, ये लाइटें 1 साल से बंद है। आजकल तो बिजली का भी प्रकोप होने लगा है। बिजली कई बार दिन में 5-5, 6-6 बार जा रही है। ये जो सब आप समस्याएं बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी यहाँ की समस्या को सुधार सकती है? देखो, ये पार्टियां तो सब एक जैसी होती हैं, लेकिन काम करने वाला हो तो वही कर सकता है। पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनमें से कौन काम करेगा यहाँ पर? उम्मीदवार तो राघव चड्ढा जी भी, वो उन्होंने भी ताल ठोक के ये कहा था कि मैं बहुत सुधार करूँगा, कनॉट प्लेस बनाऊँगा पांडव नगर को। लेकिन वो कनॉट प्लेस बना के गए हैं, आप देख ही रहे हो। इसकी फ़ोटो लो आप जाकर। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ की लाइट्स के बारे में कुछ बता रहे थे। ये देखिए, ये मेन रोड ही है अंदर का। यहाँ पे नराना डिपो भी है और भी अनेक गाड़ियाँ जा रही हैं, सभी निकलते हैं, बस्ती के भी लोग हैं। ये लाइटें 1 साल से बंद है, चालू नहीं है। रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है इधर। इसकी कभी इलाके से किसी ने शिकायत करी? जी करी है जी। यहाँ पे जो घूमते हैं निर्दलीय वगैरह और वो जो नेता लोगों के साथ रहते हैं, उनको कंप्लेंट की हुई है। वो कहते हैं हमने कर दिया है आगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आगे से उनका कोई जवाब आता है जब भी आप कंप्लेंट करते हैं तो? यहाँ पूछते हैं, कहते हैं हमने कर दिए, बस आ जाएंगे 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन कोई नहीं आता। मैंने लाइट की कंप्लेंट 2-3 बार फ़ोन से की है, तो वो कहते हैं MCD का काम है, कभी PWD पे डाल देते हैं, कभी किसी पे, वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मा डाल देते हैं, लेकिन ठीक कोई नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है उपचुनाव में किस पार्टी की बहुमत यहाँ पे आ सकती है, किस पार्टी की उम्मीद है आपको? देखो, बहुमत तो किसी का भी हो सकता है, तो पब्लिक का झुकाव कहीं भी हो जाएगा। बाकी मैं तो एक ही बात कहूँगा कि उम्मीदवार को देखो, जो काम करने वाला उसे लाओ, पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार काम करने वाला है? वो उम्मीदवार तो दोनों ही अपने आप में बढ़िया बता रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट है वो भी कह रहे हैं हम काम करेंगे। बाकी पब्लिक के ऊपर है ना, वो तो किसको लाएगी।
चलिए, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरी पार्टी भी है। तीसरी पार्टी तो वो है इंडिपेंडेंट, और वो यहीं के हैं, लोकल हमारे बीच में रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं वो। तो हो सकता है कि भाई वो हमारी समस्या का समाधान कर जाएं कुछ। लाइटें नहीं है, कम से कम 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, पूरी सर्दी निकल गई, लाइट है ही नहीं है। किस लिए लगा रखा सरकार ने? अगर इतना पैसा खर्च करा है, एक एक खंबा लगाने में कितना कितना पैसा खर्च होता है। सरकार का पैसा खर्च सरकार की जेब से थोड़ी जा रहा था, पब्लिक की जेब से जा रहा है। उन्होंने तो कहीं ना कहीं से निकालना ही होता है। लेकिन जब ये लाइट क्यों नहीं जल रही? इतना चोरियाँ होती है, किसी की गाड़ी उड़ जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। अंदर देखो पूरे रोड फोड़ के रख रखे हैं सारे, बनाने का कोई नाम निशान नहीं है। स्ट्रीट लाइट की जो आप परेशानी बता रहे हो, इसकी कभी शिकायत करी यहाँ से किसी? 500 बार कर चुके हैं, 500 बार। जब भी कोई नेता आएगा, जब भी कोई आएगा, तभी बोलेंगे लाइट ठीक करा, आज ही करा देंगे। अभी कल भी 2-4 जने आए थे यहाँ पे, वो नेतागिरी करने, उनको ही बोला था, फ़ोन कर दिया जी। 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी तक तो लाइट ठीक हुई नहीं यहाँ पर। चुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस पार्टी की उम्मीद है यहाँ पर? केजरीवाल आना चाहिए। कारण क्या है? एक पर बहुत काम किया उन्होंने, क्या क्या काम किया? बिजली, पानी, रोड वोड अब बना ही रहे हैं। ये तो है नहीं तोड़ फोड़ हुई है, तो ये काम तो है नहीं कि भाई एक दिन में तोड़ा और एक दिन में बन जाएगा। टाइम लगता है हर चीज़ को, काम तो होगा ही ना। उन्होंने तो बहुत काम करे, बसों में टिकट फ्री कर दी, पब्लिक की लेडीज़ों के लिए इतनी सुविधा कर दी, और क्या चाहिए। राजेंद्र नगर में उपचुनाव होने जाए हैं, किस पार्टी की उम्मीद लगती है? हमें तो जी भाटिया जी की लगती है, राजेश भाटिया जी की। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि इन्होंने काम ही नहीं करा आम आदमी पार्टी वालों ने। निगम पार्षद यहाँ का विधायक था राघव चड्ढा जी, वो भाग गए, पंजाब भाग गए, अधूरा काम छोड़ के। वाटर के वो चेयरमैन थे, वो पानी का उन्हीं के पास था ना मंत्रालय होने के बाद भी यहाँ की पानी की समस्या खड़े सही नहीं हुई। लोग आज भी पानी खरीद के पी रहे हैं, यहाँ पे खरीद के पी रहे हो ना पानी। भाई पानी खरीद के पी रहे हो तो हम अपने टेस्ट के लिए पी रहे हैं ना। हाँ, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? बहुत सारी समस्या हैं। अभी आपने सुना होगा, अभी इन्होंने कोई विधेयक पास करा है, कुछ करा है, जो मुस्लिम जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस माफ़ हो रही है प्राइवेट स्कूलों के अंदर में। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बस यही चीज़ें हैं सारी की सारी। कोई काम नहीं होता ढंग से यहाँ पे। इन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं, जो यहाँ के वाटर की चाबी उनके पास है, पैसे लेते हैं और तब जाके खोलते हैं, 5 मिनट चलाते हैं, उसके बाद ख़त्म, फिर पानी का वो ATM ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी कुछ लोग बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट की भी यहाँ पे काफ़ी परेशानी। नहीं, स्ट्रीट लाइट उन्होंने लगवाई है, झूठ बोलने वाली नहीं है। स्ट्रीट लाइट उन्होंने लगवाई है, काफ़ी काम अच्छे भी हुए हैं। बट वो जो मेन जो काम है ना, मेन है यहाँ का पानी का, काफ़ी सालों से समस्या है। ये जो काम देख रहे हैं ना आप, ये तकरीबन 25 सालों में जाके हुआ है ये काम, और अभी आप अधूरा है। ये खोल के बैठे हुए, 1.5 महीना होने वाला, खुदा पड़ा है। हाँ देखो जी, 3 महीने हो गए। हमारी गली में सीवर की परेशानी है और पानी की भी परेशानी है। ये गली तोड़ के छोड़ देते हैं ऐसे, और कितने टाइम से है? 2-3 महीने, काफ़ी साल से टाइम। तो ये जो गली आप बता रहे हैं खुदी हुई है, इससे क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? गली में जाने से दिक्कत होती है, परेशान हो रही है सब। और सीवर लाइन जब भी भर जाती है, सीवर की कोई सुनवाई नहीं करता, इसलिए। गटर का पानी आ रहा है, और गटर देखो वो लाइनें ऐसे फटी पड़ी हैं, उनमें से गटर का पानी सप्लाई के अंदर जा रहा है, जो पानी पीने का आता है उसके अंदर कोई वो नहीं हो रहा है। 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस लाइन को पूरी को फटे हुए, और कोई सुनवाई नहीं। कोई वो पार्टी वाले आते हैं, पार्टी वाले कहते हैं कि भाई वो करवाएगा, जीतने के बाद कराएंगे, और जीतने से पहले ये इलेक्शन से पहले ये कैसे उन्होंने उसको शिकायत करी इसकी? बिल्कुल शिकायत की हुई है। आगे से जवाब क्या आता है? हाँ जी, वो अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा जी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ के ऊपर। बच्चे भी गिर रहे हैं, रोज बच्चे गिरते हैं, लेडीज़ें गिरती हैं, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं रोज गिर जाते हैं बच्चे, और गाड़ी वाड़ी आती है कि वो भी गिर जाते हैं इसमें। बताओ, इतना बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे। राघव चड्ढा पहले थे, हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो पंजाब चले गए, कुछ भी नहीं किया है। पानी से ले गए और रोड से लेके बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने यहाँ पर। उनकी इतनी छवि खराब हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, तो मुश्किल ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी आएगी। बाहर से आते हैं, जीत के चले जाते हैं, यहाँ पे काम कोई नहीं करता है। ठीक है, एक वो विजेंद्र गर्ग आए थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया। उससे पहले फिर ये आए थे, राघव चड्ढा जी आए हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया, वो भी जीत के पंजाब चले गए। अब यहाँ पर फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम तो परेशान हो गए, हम जिस हाल में हम उस हाल में रहना चाहते हैं। क्या करें, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, तो क्या इलेक्शन दे, वो वोट दे के उनको जिता के वो करेंगे। ये पीने का पानी है, इसमें ये डिवाइड हो रहा है, और ऐसे जाके पूरे
उसमें बी ब्लॉक के अंदर पूरे में गटर का पानी सप्लाई हो रहा है इस टाइम। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। और हम जाते हैं उनके अरदास लेके, कल भी वो यहाँ पर आए थे दुर्गेश पाठक जी, उनसे हमने अरदास की थी। वो कह रहा कोई नहीं, आप इलेक्शन तक देखो, थोड़ा सा देखो बस ऐसे देखने में तो हमारे तो ऐसी तैसी हो जाएगी जी। कितने टाइम से है ये सब? ये 3 महीने से पड़ा हुआ है ऐसे, पूरे 3 महीने हो गए इनको लगातार आज। और ये देखो कितनी गंदगी, देखो ये देखो सड़क फाड़ के चले गए हैं, ये पूरा रोड फाड़ के चले गए। ऐसे कैसे, कोई मतलब नहीं। ये तो इलेक्शन के बाद ही करवाना था इसको, इलेक्शन से पहले क्यों करवाया ये? हाँ, तोड़ा फोड़ी करवानी नहीं थी। अब ये करवाया है तो इसको ठीक तो करवाना बनता है ना उनका। कोई पार्टी वाला कोई कुछ नहीं है। राजेंद्र नगर के पांडव नगर में आकर जब हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में कई तरह की समस्याएं हैं। आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कूड़ा जो है फैला हुआ है, जो लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर लोगों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर जो रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो करीब एक साल से जल नहीं रही है। और यहाँ पर जो सड़क का काम है वो भी करीब 3 महीने से रुका हुआ है, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि इन समस्याओं के बीच में वो किसको मतदान करते हैं और किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।